अस्सलाम वालेकुम। बड़े बड़े घाव भी हील हो जाते हैं, तलवार खंजर के जख्म भी भर जाते हैं, लेकिन ना भर सकें वो हैं आपकी ज़बान से निकले हुए कड़वे और कसीले और जहरीले लफ्ज़। ये वो लफ्ज़ होते हैं जो सीधे दिल पे असर करते हैं। तो आओ सुने हमने आज की बातें, कुछ हरफों की, लफ्ज़ों की बातें। पहले तोलो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो, मिल जाएं दिल की मुरादें। वो कहते हैं ना कि लफ्ज़ों के दांत नहीं होते, लेकिन मेरे भाइयों ये बड़ा ही बुरा काटते हैं। हरूफ से लफ्ज़ बनते हैं और लफ्ज़ों से तहरीर बनती है। अब ये आप पे मुनहसर है कि आप इस तहरीर को किस अंदाज से पेश करते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर ज़बान शीरी हो तो आप जहर भी बेच सकते हैं, लेकिन अगर ज़बान कड़वी कसीली हो तो आप शहद भी नहीं बेच सकते। तो बात लफ्ज़ों की चल रही है, तो आइए आज आपको लफ्ज़ों के सही इस्तेमाल के कुछ तरीके बताते हैं। मसलन खालों की जगह पे इस्तेमाल करें खा लीजिएगा, और मेरा फ़ैसला ये है, इसकी बजाय अगर आप कहें कि मेरी राय ये है तो ज़्यादा मुनासिब है। मैं ये कह रहा था कि बजाय मैं अर्ज़ कर रहा था। मुझे तुमसे काम है कि बजाय मुझे आपसे काम है। और आपने ये काम करना की बजाय कहना चाहिए कि आपको बस थोड़ी सी ज़हमत देनी है। अंधे की जगह पे आप नाबीना इस्तेमाल करें, और बूढ़े की जगह पे हमेशा बुज़ुर्ग का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। फ़लाँ मर गया है अच्छा नहीं लगता, बल्कि फ़लाँ इंतकाल कर गया। और क्यों आए हो की जगह पे आपको कहना चाहिए कि आप कैसे तशरीफ़ लाए। और यारों मैं तो मुसीबत में पड़ गया, इसकी जगह पे कहना चाहिए कि मैं आजमाइश में आ गया। आप गलत कह रहे हैं कि बजाय कहना चाहिए कि मेरी नाक़िस राय में ये बात इस तरह भी हो सकती है, और आप मेरी बात नहीं समझ रहे। ज़रा थोड़ा सा सख्त लहजा लगता है। कहना चाहिए कि शायद मैं आपको अपनी बात समझा नहीं सका। लफ्ज़ों के झूठे बंधन में, एतराज़ के गहरे पर्दों में, एहसास से खाली लोग जहाँ लफ्ज़ों के तीर चलाते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन यही है कि शुभ शुभ बोलें, और पहले तोलें फिर बोलें। खुश रहें और सबके साथ आसानियों का सबब बने। अस्सलाम वालेकुम।